गायत्री उपनिषद 11 अक्षरों ज्ञान अथवा ज्ञानेंद्रियों वाले विद्वान मुद्गल वंशीय मौदगल्य के पास गुलाम मैत्रेय मित्रयु के शिष्य अथवा गोत्र वाले आए। वे मौदगल्य के आश्रम में निवासरत ब्रह्मचारियों को देखकर उनसे उपहास करते हुए कहने लगे, ये मौदगल्य अपने ब्रह्मचारियों को क्या पढ़ाता है। मौदगल्य के ब्रह्मचारी ने यह बात सुनकर अपने आचार्य से जाकर कहा, जो आज ये अतिथि हैं, उन्होंने आपको अज्ञानी बताया है। मौदगल्य ने पूछा, क्या वे विद्वान हैं? शिष्य ने उत्तर दिया, हाँ देव, वे तीनों वेदों के उपदेशक हैं। हे सौम्य, उनका जो विद्वान तत्वदर्शी तथा विजयाकांक्षी शिष्य है, उसे तुम मेरे पास ले आओ। मौदगल्य ने अपने शिष्य से ऐसा कहा। वह उसे बुला लाया और आचार्य से कहने लगा, गुरुवर, वह यह है। उन्होंने उनसे पूछा, हे सौम्य, तुम्हारे आचार्य तुम्हें क्या पढ़ाते हैं? शिष्य ने कहा, श्रीमन, वे तीनों वेदों के उपदेशक हैं। हे सौम्य, क्योंकि हमने सब वेद मुखाग्र ग्रहण किए हैं, तुम्हारे आचार्य ऐसा क्यों कहते हैं कि मैं अज्ञानी हूं? क्या उन्हें ज्ञात नहीं है कि शिष्ट लोग शिष्टों से कैसे वार्ता करते हैं? अब मैं जिस प्रश्न को पूछता हूं, यदि वे नहीं बताएंगे तो इसका तात्पर्य होगा कि वे वेद नहीं पढ़ाते हैं। हे सौम्य, यदि वे अज्ञानी होंगे तो कहेंगे कि आचार्य अपने बाल ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारियों को जिसका उद्बोधन देते हैं वह सावित्री है। तुम कहना, आपने उन मौदगल्य को अज्ञानी कहा था। वे आपसे एक प्रश्न पूछेंगे, यदि उसे आपने नहीं बताया तो आपको 1 वर्ष तक भारी पीड़ा सहनी होगी। तदनंतर मौदगल्य ऋषि ने अपने शिष्य से कहा, हे सौम्य, तुम गुलाम मैत्रेय के पास जाओ और कहो, हे आचार्य, 24 सूक्ष्म केंद्रों वाली 12 जोड़ों वाली सावित्री गायत्री के संबंध में बताएं, जिसके भृगु आंगिरस ज्ञान की विशिष्ट धाराएं नेत्र हैं, जिसमें यह सब आश्रित है। आप उस गायत्री का हमें उपदेश करें। मौदगल्य का शिष्य वहां पहुंचा जहां मैत्रेय का आश्रम था। उसने मैत्रेय से पूछा, किंतु वे उस प्रश्न का उत्तर ना दे सके। तदनंतर उसने उनसे कहा, भगवान, आपने मौदगल्य को अज्ञानी बताया था। उन्होंने आपसे प्रश्न पूछा और आप ना बता सके, सो आपको 1 वर्ष तक पीड़ा सहनी होगी। उन मैत्रेय ऋषि ने अपने शिष्यों से यथार्थ पूर्वक कहा, आप लोग अपने घर को इच्छा अनुसार प्रस्थान करें। मैंने मौदगल्य को अयोग्य बताया था। उन्होंने मुझसे जो प्रश्न पूछा है वह मैं नहीं बता सका। अब मैं उनके पास जाऊंगा और उन्हें संतुष्टि प्रदान करूंगा। वे हाथ में समिधा लिए प्रातःकाल ज्ञान के आग्रह के साथ मौदगल्य के पास पहुंचे और बोले, हे आचार्य, मैं मैत्रेय हूं। मौदगल्य ने पूछा, कैसे आगमन हुआ? मैत्रेय ने कहा, मैंने आपको अयोग्य बताया था। आपने मुझसे जो प्रश्न पूछा था वह मैं नहीं बता पाया। अब मैं आपके पास सेवा में उपस्थित होकर आपको संतुष्ट करूंगा। मौदगल्य ऋषि ने कहा, आप यहां आए हैं। लोग कहते हैं कि आप शुद्ध भाव से नहीं आए हैं, तो भी मैं आपको कल्याणकारी भावों का रथ देता हूं।
इसी से चले। मैत्रेय ऋषि ने कहा, आपका वचन अभयकारी और सत्य है। जैसा आप कहते हैं वैसा ही करने के लिए मैं आपके पास उपस्थित हूँ। वे मौदगल्य ऋषि के पास विधि पूर्वक उपस्थित हुए और पास आकर पूछने लगे, हे आचार्य, सविता का वर्णीय तत्व क्या है? उस देव का वर्ग क्या है? इसका उत्तर क्रांतदर्शी क्या बताते हैं? धी संज्ञक तत्व की व्याख्या क्या करते हैं? जिन्हें प्रेरित करता हुआ वह देव द्युलोक में प्रविष्ट होकर विचरण करता है। उन मैत्रेय से मौदगल्य ऋषि ने कहा, वैदिक छंद सविता के वर्णीय तत्व है। मेधावी पुरुष अन्न को ही उस देव का भर्ग बताते हैं। कर्म ही वह धी तत्व है। जिन्हें प्रेरित करता हुआ वह देव गमन करता है। उसे सुनकर मैत्रेय ने मौदगल्य से आदर पूर्वक पूछा, हे आचार्य, हमें बताएं सविता क्या है और सावित्री क्या है? मौदगल्य ऋषि ने कहा, मन ही सविता प्रेरक तत्व और वाणी सावित्री प्रेरित तत्व है। जहां पर मन है वहां वाणी है, जहां वाणी है वहां मन है। ये दो एक युग्म है। योनि उत्पादक केंद्र रूप है। अग्नि ही सविता है और पृथ्वी सावित्री है। जहां पर अग्नि है वहां पृथ्वी है, जहां पृथ्वी है वहां अग्नि है। ये दो अग्नि और पृथ्वी एक जोड़ा है, योनि रूप है। वायु ही सविता है और अंतरिक्ष सावित्री है। जहां पर वायु है वहां अंतरिक्ष है, जहां अंतरिक्ष है वहां वायु है। ये दो वायु और अंतरिक्ष एक युग्म और उत्पादक केंद्र है। आदित्य ही सविता है और द्युलोक सावित्री है। जहां पर आदित्य है वहां द्यौ है, जहां द्यौ है वहां आदित्य है। ये दोनों एक जोड़ा और उत्पत्ति केंद्र है। चंद्रमा ही सविता है और नक्षत्र सावित्री है। जहां चंद्रमा है वहां नक्षत्र है, तथा जहां नक्षत्र है वहां चंद्रमा है। ये दोनों चंद्रमा और नक्षत्र एक जोड़ा और उत्पत्ति केंद्र है। दिन ही सविता है और रात्रि सावित्री है। जहां पर दिन है वहां रात्रि है, जहां रात्रि है वहां दिन है। ये दो दिन और रात्रि उत्पत्ति केंद्र है, एक जोड़ा है। उष्णता ही सविता है और शीत सावित्री है। जहां उष्णता है वहां शीत है, जहां शीत है वहां उष्णता है। ये दोनों उष्णता और शीत एक जोड़ा और उत्पत्ति केंद्र है। मेघ ही सविता है और वर्षण सावित्री है। जहां पर मेघ है वहां वर्षण है, जहां वर्षण है वहां मेघ है। ये दोनों मेघ और वर्षण एक जोड़ा और उत्पत्ति केंद्र है। विद्युत ही सविता है और उसकी तड़क सावित्री है। जहां पर विद्युत है वहां तड़क है, जहां पर तड़क है वहां विद्युत है। ये दोनों विद्युत और तड़क एक जोड़ा और उत्पत्ति केंद्र है। प्राण सविता है और अन्न सावित्री है। जहां पर प्राण है वहां अन्न है, जहां अन्न है वहां प्राण है। ये दोनों प्राण और अन्न एक जोड़ा और उत्पत्ति केंद्र है। वेद ही सविता है और छंद सावित्री है। जहां वेद है वहां छंद है, जहां छंद है वहां वेद है। दोनों वेद और छंद एक जोड़ा और उत्पत्ति केंद्र है। यज्ञ ही सविता है और दक्षिणा
सावित्री, जहां यज्ञ है वहां दक्षिणा है, और जहां दक्षिणा है वहां यज्ञ है। ये दोनों यज्ञ और दक्षिणा एक जोड़ा और उत्पत्ति केंद्र है। तदनंतर गुलाम मैत्रेय ने मौदगल्य से कहा, हे विद्वान आचार्य, आपके द्वारा मैं उपकृत हुआ हूं। ये ब्रह्मचारी आपकी सेवा में दक्षिणा हेतु उपस्थित है। ये ब्रह्मचारी आपके यहाँ आकर ज्ञान से परिपूर्ण हो गया है। ऐसा कहकर वे मैत्रेय वहां से उठकर टहलते हुए बोले, अब मैं ये जान गया हूं, इन जोड़ों तथा उत्पत्ति केंद्रों से जुड़ा मेरा ब्रह्मचारी अल्पायु नहीं होगा। मौदगल्य ने मैत्रेय से कहा, ये ब्रह्म ही श्री रूप, प्रतिष्ठा रूप और आश्रय रूप है, इसलिए आप तप करें। यदि तपाव्रत को धारण किया जाए तो सत्य में प्रतिष्ठा होती है। उन देव सविता ने सावित्री के साथ ब्रह्म ज्ञान संपन्न को उत्पन्न कर उसे सावित्री मंत्र को धारण कराया। तत्सवितुर्वरेण्यम, ये सावित्री का पहला चरण है। देव सविता ने पृथ्वी के साथ ऋक को संयुक्त किया। ऋक से अग्नि को, अग्नि से श्री को, श्री से स्त्री को, स्त्री से जोड़े को, जोड़े के साथ प्रजा को, प्रजा से कर्म को, कर्म से तप को, तप से सत्य को, सत्य से वेद ज्ञान को, वेद ज्ञान से ब्राह्मण को, ब्राह्मण से व्रत को संयुक्त किया। व्रत से ही वह ब्राह्मण तेजस्वी होता है, परिपूर्ण होता है और अविच्छिन्न होता है। जो विद्वान इस प्रकार सावित्री के प्रथम चरण वर्ण करने योग्य को जानता है और जानकर इस प्रकार व्याख्या करता है, उसका वंश और उसका जीवन अविच्छिन्न होता है। भर्गो देवस्य धीमहि, ये सावित्री का द्वितीय चरण है। देव सविता ने अंतरिक्ष के साथ यजुष को संयुक्त किया, यजुष के साथ वायु को, वायु के साथ मेघ को, मेघ के साथ वर्षा को, वर्षा के साथ औषधियों एवं वनस्पतियों को, औषधियों एवं वनस्पतियों के साथ पशुओं को, पशुओं के साथ कर्म को, कर्म के साथ तप को, तप के साथ सत्य को, सत्य के साथ ब्रह्म वेद ज्ञान को, वेद ज्ञान से ब्राह्मण को, ब्राह्मण से व्रत को संयुक्त किया। व्रत से ही ब्राह्मण तेजस्वी, परिपूर्ण और अविच्छिन्न होता है। जो विद्वान इस प्रकार सावित्री के द्वितीय चरण धारण किए जाने वाले भर्ग तत्व को जानता है और इस प्रकार व्याख्या करता है, उसका वंश और उसका जीवन अविच्छिन्न होता है। धियो यो नः प्रचोदयात्, ये सावित्री का तृतीय चरण है। उन देव सविता ने ध्युलोक के साथ शाम को संयुक्त किया, शाम के साथ आदित्य को, आदित्य के साथ रश्मियों को, रश्मियों के साथ वर्षा को, वर्षा के साथ औषधियों एवं वनस्पतियों को, औषधियों एवं वनस्पतियों के साथ पशुओं को, पशुओं के साथ कर्म को, कर्म के साथ तप को, तप के साथ सत्य को, सत्य के साथ ब्रह्म को, ब्रह्म के साथ ब्राह्मण को, ब्राह्मण के साथ व्रत को संयुक्त किया। व्रत से ही ब्राह्मण तेजस्वी, परिपूर्ण और अविच्छिन्न होता है। जो विद्वान इस प्रकार सावित्री के तृतीय चरण प्रेरणा प्रदायक को जानता है और उसे जानकर उसकी व्याख्या करता है, उसका वंश और उसका जीवन अविच्छिन्न रहता है। सावित्री के तीनों चरणों को जानकर उस विद्वान ब्राह्मण द्वारा वह ब्राह्मी शक्ति प्राप्त, ग्रसित अर्थात धारित तथा संबद्ध अनुभूति पूर्वक प्रयुक्त होती है। ब्रह्म के साथ आकाश प्राप्त
ग्रसित एवं संबद्ध है। आकाश के साथ वायु प्राप्त, ग्रसित एवं संबद्ध है। वायु के साथ ज्योति प्राप्त, ग्रसित और संबद्ध है। ज्योति के साथ जल प्राप्त, ग्रसित और संबद्ध है। जल के साथ पृथ्वी प्राप्त, ग्रसित और संबद्ध है। पृथ्वी के साथ अन्न प्राप्त, ग्रसित एवं संबद्ध है। अन्न के साथ प्राण प्राप्त, ग्रसित एवं संबद्ध है। प्राण के साथ मन प्राप्त, ग्रसित एवं संबद्ध है। मन के साथ वाणी प्राप्त, ग्रसित एवं संबद्ध है। वाणी के साथ वेद प्राप्त, ग्रसित एवं संबद्ध है। वेदों के साथ यज्ञ प्राप्त, ग्रसित एवं संबद्ध है। इस प्रकार जानने वाले विद्वान में से 12 महाभूत प्रतिष्ठित होते हैं। उनमें यज्ञ ही सर्वश्रेष्ठ है। जो विद्वान ये मानते हैं कि हम यज्ञ जानते हैं, यथार्थ में वे अज्ञानी हैं। यह यज्ञ वेदों में प्रतिष्ठित है। वेद वाणी में प्रतिष्ठित है। वाणी मन में प्रतिष्ठित है। मन प्राण में प्रतिष्ठित है। प्राण अन्न में प्रतिष्ठित है। अन्न भूमि में प्रतिष्ठित है। भूमि जल में प्रतिष्ठित है। जल अग्नि में प्रतिष्ठित है। अग्नि वायु में प्रतिष्ठित है। वायु आकाश में प्रतिष्ठित है। आकाश ब्रह्म में प्रतिष्ठित है। ब्रह्म ब्रह्म ज्ञानी में प्रतिष्ठित है। इस प्रकार 12 महाभूतों की गति को जानने वाला ब्रह्म ज्ञानी पुरुष पुण्य एवं कीर्ति को प्राप्त करता है। सुरभित गंध आदि युक्त जीवन प्राप्त करता है। वह पापों से मुक्त होकर विराट ऐश्वर्य को ग्रहण करता है।